जंगल में गर्म लू चल रही थी। हर तरफ गर्मी ने डेरे डाल रखे थे। रानू चिड़िया और उसके बच्चे गर्मी से बेहाल थे। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया की माँ एक कूलर के साथ खड़ी थी। माँ जी, आप इतनी गर्मी में आए अंदर आए। रानू चिड़िया की माँ अपनी बेटी के लिए कूलर लेकर आई थी। बेटी, मुझे पता है गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैंने सोचा अपने नवासों के लिए कूलर ले जाऊं। हाँ बहन, अच्छा किया। वैसे भी तुम अकेली हो, तुम कूलर लेकर क्या करोगी? माँ, आप आ गई हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहें। जी नानो, प्लीज मना मत करना। मान जाए ना माँ। रानू की माँ मान जाती है। रानू चिड़िया कूलर लगाती है। कूलर में पानी डालकर जब ठंडी हवा आती तो गर्मी का पता तक ना चलता। बच्चे बहुत खुश थे। गुड़िया और कुकू बाहर खेलने चाहते हैं। जग्गू भी उनके पास खेल रहा था। जग्गू, तुम्हें पता है हमारी नाना कूलर लाई है? कूलर? मुझे भी देखना है कूलर। चलो मैं तुम्हें कूलर दिखाता हूँ। फिर जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ उनके घर आता है। कुकू कूलर चला देता है। वाह, इतनी मजे की हवा आ रही है। बेटा, तुम रोज आ जाया करो। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। तुम तीनों बैठकर पढ़ाई करना और खेल भी लेना। शाम को जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, मैं अब रोज रानू आंटी के घर जाया करूँगा। हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मा, रानू आंटी के घर कूलर है, उससे ठंडी हवा आती है। सच में उससे ठंडी हवा आती है? हाँ मम्मा, मुझे रानू आंटी ने कहा है कि मैं रोज वहाँ आ जाया करूँ। कालू जी, सुना आपने? वो रानू को कूलर भी मिल गया। उसकी माँ लाई है, तुम भी अपनी माँ से कह दो। तुम तो जानते हो मेरी माँ इतनी अमीर नहीं है। वैसे भी मेरा भाई मेरी माँ को पैसे नहीं देता। तो सब्र करो फिर। मैं भी जाऊंगी कल और ठंडी हवा का मजा लूंगी। अगले दिन गौरी कफी जग्गू के साथ रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू, अरे ओ रानू, सुना है तुमने कूलर ले लिया? जी गौरी बहन, इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाती है। अच्छा, मुझे भी दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। ठीक है, बैठो गौरी बहन। रानू चिड़िया जैसे ही कूलर चलाती है, कूलर थोड़ी देर चलकर रुक जाता है। आय हाय, ये क्या हुआ? पता नहीं गौरी बहन। रानू चिड़िया की सास बोलती है। इसकी माँ खराब कूलर उठा कर ले आई, अब लगाओ इस पर पैसे। अरे मैं तो पहले ही कहती थी फालतू के खर्चे हैं, जितने मर्जी बढ़ा लो। रानू चिड़िया की माँ चुपचाप सुनती रहती है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, इस कूलर के तो पैसे पूरे हो गए, अब रुक कर क्या फायदा। गौरी वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा शाम को घर आता है तो रानू चिड़िया उसे बताती है। मानो जी, जरा किसी मैकेनिक को बुला लाए, कूलर दिखाना है। रानू, अभी कोई बचत नहीं है, पहले ही गर्मी की वजह से कोई काम नहीं, ऊपर से नया खर्चा। लेकिन मानो जी, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम पहले भी तो रहते थे, अब भी रह लेंगे। रानू चिड़िया उदास हो जाती है। इतने में उनकी बेटी आती है। मम्मा, क्यों ना हम पंखे बनाकर बेचे, हाथ वाले पंखे। वाह गुड़िया बेटी, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? मैं सुबह ही जंगल से पत्ते ला दूंगा। अगर इतने पैसे हो जाएं कि कूलर ठीक हो तो हम कूलर ठीक करवा लेंगे। फिर सारा परिवार मिलकर हाथ वाले पंखे बनाने की तैयारी करता है। अगली सुबह मानो और रानो मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं। रानो, जरा देखो कौन सा सामान ठीक रहेगा। जरा आगे जाकर देखते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को पंखे बनाने वाले तिनके मिल जाते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा वो बड़े बड़े तिनके जमा करते हैं और एक पोटली बनाकर घर ले आते हैं। सब घर वाले तिनके जोड़ जोड़ कर पंखे बनाने शुरू करते हैं। मानो चिड़ा बाजार जाकर वो पंखे बेचने लगता है। हाथ वाला पंखा सिर्फ 20 रुपए में, गर्मी का तोड़, ले जाओ ले जाओ, हाथ वाला पंखा ले जाओ। सब पक्षी धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और देखते ही देखते मानो के सारे पंखे बिक जाते हैं। मानो चिड़ा खुशी खुशी घर वापस लौट आता है। रानो, आज मेरे सारे पंखे बिक गए। शुक्र है ऊपर वाले का, आज हमने मेहनत से और पंखे बनाए हैं। मम्मा, इतनी मेहनत की है, एक एक आइसक्रीम तो बनती है ना? हाँ मम्मा, हमें आइसक्रीम खिलाएं। हाँ मेरे बच्चों, चलो
सबको आइसक्रीम खिला देता हूँ। फिर चिड़ियाओं का परिवार आइसक्रीम खाने चला जाता है। आय हाय, किधर की तैयारी है भाई? आंटी, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अरे इतनी फजूल खर्ची, अपना कूलर तो ठीक करवा लो या ऐसे ही उड़ा दोगे सारे पैसे। गोरी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो? लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं, जाओ जाओ तुम सब पैसे उड़ाओ। गोरी कफी ऐसे बोलती हुई वहां से चली जाती है। रानो चलो, किसी की बातों की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें। फिर सब मिलकर आइसक्रीम खाने जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा फिर से हाथ के बने पंखे बेचने बाजार जाता है। पहले दिन की तरह मानो के सारे पंखे बिक जाते हैं। रानो, अब इतने पैसे हो गए हैं कि कूलर ठीक करवा ले। हाँ मानो जी, आज ही मैकेनिक को बुला ले। फिर मानो चिड़ा मैकेनिक को बुला लाता है। मैकेनिक आकर कूलर को देखता है और कहता है, अरे ये तो सिर्फ एक पेच ही ढीला हुआ था। फिर वो मैकेनिक पेच को कस देता है और कूलर बिना पैसों के ही ठीक चलने लगता है। वाह मानो जी, ये तो कमाल हो गया। हाँ, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो तो बिना पैसों के ही ठीक हो गया। फिर सब कूलर की ठंडी ठंडी हवा के मजे लेते हैं और सुकून से सोते हैं। इतने में वहाँ गौरी कवि आती है। रानो, सुना है तुम्हारा कूलर ठीक हो गया। हाँ गौरी बहन, ज्यादा मसला नहीं था। देख लो गौरी, हमने पैसे भी कमाए, उड़ाए भी, और अब देखो बिना पैसों के कूलर भी ठीक हो गया। हाँ भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हर तरफ ठीक हो रहा है। एक हमें देखो, हर तरफ से हाथ तंग है। तो मेहनत करो तुम भी और पैसे कमाओ, और हाँ, आइसक्रीम खाना मत भूलना। गौरी कवि मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और सारा परिवार हंसने लगता है, क्योंकि वो जान गए थे कि मेहनत में ही सुकून है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ रही थी कि उसकी नजर एक घायल बुलबुल पर पड़ती है। बुलबुल बहन, आपको क्या हुआ? बुलबुल कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रानो चिड़िया की तरफ देखती रहती है। अच्छा चलो, मेरा घर पास ही है, मैं आपको ले चलती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर अपने घर जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल के घाव साफ करती है और बुलबुल को खाने को भोजन देती है। आप बोल नहीं सकती क्या? बुलबुल सर हिलाकर हाँ बोलती है। कोई बात नहीं, आप आराम करें। रानो चिड़िया अगले दिन जंगल में भोजन के लिए जाती है तो मिट्ठू तोते और कौवे से बात करती है। मिट्ठू भाई, मुझे कल घायल बुलबुल मिली है। अपने जंगल की है क्या? नहीं, कोई अजनबी है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लो सुन लो, अब हमें रोज बुलबुल की आवाज सुननी पड़ेगी। वो बोल नहीं सकती। फिर ठीक है, लेकिन रानो, अजनबी को तुम अपने घर छोड़ आई हो। ऊपर वाला है ना, मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक रात मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। मिट्ठू भाई, सब ठीक है? छोटा मिट्ठू नहीं मिल रहा, वो जल्दी घर लौट आता है लेकिन आज वापस नहीं आया। मिट्ठू भाई, कालू के घर से पता किया? हाँ, वो वहाँ भी नहीं है। मैं आपके घर बहुत उम्मीद से आया था। मिट्ठू तोता रोने लगता है। सब्र करो मिट्ठू, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मिट्ठू तोता रोता धोता घर चला जाता है। रानो चिड़िया घर वापस आती है। ना जाने छोटा मिट्ठू कहाँ होगा, ऊपर वाले खैर करना। बुलबुल पंख उठाकर रानो चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ? मिट्ठू का छोटा बेटा गायब है। मिट्ठू बहुत परेशान है। बुलबुल चुप कर जाती है, लेकिन एक डर बुलबुल की आंखों में साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह रानो चिड़िया मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू भाई, छोटे मिट्ठू का पता चला? नहीं रानो बहन, अभी तक कोई पता नहीं चला। इतने में मिट्ठू के दरवाजे पर दस्तक होती है। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया भी मिट्ठू के साथ बाहर आ जाती है। बाहर उल्लू खड़ा था। अगर छोटे मिट्ठू की जान प्यारी है तो आज रात बरगद के पेड़ के नीचे मीठे फलों की टोकरी रख देना। ऐसा कहकर
वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। रानो बहन, समय कम है, चलो साथ पक्षियों को भी बुलाओ। रानो चिड़िया कबूतर और कालू को भी बुला लाती है। सब पक्षी जंगल घूमकर मीठे फलों से टोकरी भरते हैं। सब मिलकर काम कर रहे थे तो जल्द ही टोकरी भर लेते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। सिर्फ रानो चिड़िया मिट्ठू के घर रह जाती है। कालू कौवा जैसे ही अपने घर जाता है, गोरी पूछती है, आगे कहाँ थे अब तक? तुम्हें जरा भी परवाह है? एक तो मैं इतना थक कर आया हूँ, आते ही तुम शुरू हो गए। क्यों, ऐसा क्या कारनामा करके आए हो? फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। ये क्या लॉजिक है, तुमने पूछा नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है ये सब मिट्ठू तोते और रानो चिड़िया का प्लान है। आराम से बैठकर मीठे फल खाएंगे। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता मीठे फलों से टोकरी बरगद के पेड़ के नीचे रख देता है और छोटे मिट्ठू को वहाँ से ले आता है। रानो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। उसी रात कालू का बेटा जग्गू भी गायब हो जाता है। हाय मेरा बच्चा, कालू जी जल्दी करो, सब पक्षियों को जमा करो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। अब बताओ, तुम तो कहती थी कि मिट्ठू और रानो खुद मजे कर रहे हैं। कालू जी, जग्गू की जिंदगी खतरे में है और आपको मजाक सूझ रहा है। इसी तरह एक एक करके सब पक्षियों के बच्चे गायब होते रहे। एक दिन जंगल से सारे मीठे फल खत्म हो जाते हैं। रानो चिड़िया घर में परेशान बैठी थी। रानो चिड़िया खुद से बातें करती है कि बुलबुल वहाँ आ जाती है। बुलबुल पंख हिला हिला कर रानो चिड़िया को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आती। आखिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को घर बुलाती है। ये बुलबुल हमें कुछ बताना चाहती है। मैंने कहा था ना रानो कि अजनबी बुलबुल को घर में मत रखो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। इसमें बुलबुल का क्या दोष है? अरे, जब से ये आई है तब से ऐसा हो रहा है। अब जब उल्लू आए तो उसे पकड़कर घर कैद करते हैं। अगले दिन लूसी का बेटा गुम हो जाता है। प्लान के अनुसार सब पक्षी उल्लू को पकड़ लेते हैं। उल्लू लूसी कबूतरी के घर कैद था। उल्लू, हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बताओ तुम्हें कौन भेजता है? और अब तो जंगल से मीठे फल भी खत्म हो गए हैं। मेरे बच्चे भी गायब हैं। वो चील ने मेरे बच्चों को कैद किया है। उसने कहा है कि अगर मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। ये तो बहुत समस्या है। उल्लू भी हमारी तरह मजबूर है। इतने में वहाँ बुलबुल आती है। बुलबुल सब पक्षियों को पंख से अपने पीछे आने का इशारा करती है। दोस्तों, चलो, लगता है कोई राज है। पर्दा हटने का समय आ गया है। बुलबुल आगे आगे उड़ती है और सब पक्षी पीछे पीछे उड़ते हैं। आखिर बुलबुल एक गुफा में जाकर रुकती है। वहाँ एक चील आराम से सो रही थी। चील की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। आ गई तुम? मुझे पता था तुम जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए जरूर आओगी। चील, तुम हमारे बच्चों को कैद क्यों करती हो? मुझे ये बुलबुल चाहिए थी। ये मेरी कैद से भागी थी। मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हारी इस बेचारी बुलबुल से क्या दुश्मनी है? ये मेरे पास कैद थी। इसके बच्चे भी मेरे हाथों मरे हैं और अब ये भी। चील, लेकिन इस बुलबुल का क्या दोष है? इसका अपराध है भागना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई शिकार मुझे धोखा दे। इसकी आवाज भी मेरी वजह से गई है। बुलबुल चील के बिल्कुल पास जाकर पैरों में बैठ जाती है। आ गया शिकार, आ गया। मेरे होते हुए तुम ये जुल्म नहीं कर सकती। तुम छोटी चिड़िया क्या ही कर लोगी? तुम देखती जाओ चील। फिर सब पक्षी जो चील से मुकाबले के लिए पत्थर साथ लाए थे, चील को मारने लगते हैं और रानो चिड़िया चील की आंखों में मिर्ची डाल देती है। सब पक्षी जल्दी से वहां से उड़ते हैं। वो वापस जंगल की तरफ जा रहे थे कि बुलबुल अपने पर से एक तरफ इशारा करती है। रानो चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर उस तरफ जाती है। बुलबुल एक पुराने कुएं से
तीन के उठाने लगती है। सब पक्षी मिलकर बुलबुल की मदद करते हैं। जल्द ही कुएं से उल्लू के बच्चे और लूसी का बेटा मिल जाता है। बुलबुल अपने पंख से जल्दी जल्दी जाने का इशारा करती है। सब पक्षी बच्चों को साथ लिए अपने जंगल की तरफ जाते हैं। मेरा बच्चा मिल गया, ऊपर वाले तेरा शुक्र है। बुलबुल बहन, हमारे जंगल में एक डॉक्टर है, चलो तुम्हें उसके पास लेकर चलते हैं। फिर वो सब बुलबुल को डॉक्टर चिड़िया के पास ले जाते हैं। इसका इलाज मुमकिन है, ये दोबारा बोल सकती है। बहन, आप इसका इलाज कर दो, हम सब इसकी फीस दे देंगे। फिर चिड़िया बुलबुल का इलाज करती है और सब पक्षी मिलकर बुलबुल के इलाज के पैसे देते हैं। बुलबुल बहन, अब बोलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। वाह बुलबुल बहन, ऊपर वाले तेरा शुक्र है। शुक्रिया रानो चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया और फिर मेरा इलाज भी करवाया, वरना जब उस चील ने मेरे बच्चों को मारा तो मेरी आवाज़ सदमे से चली गई थी। हाय मेरे बच्चे, तभी तुमने हमारी मदद की। मैं अपने बच्चों को ना बचा सकी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और के बच्चों को कुछ हो। फिर बुलबुल सब पक्षियों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगती है और चिड़िया डॉक्टर के पास डॉक्टरी सीखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।